हमारे बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारे इस छत्तीसगढ़ में सबसे अभी तक ये दूसरा कार्यकाल है मेरा, सभी गौशालाओं में उत्कृष्ट गौ सदन गौशाला जो जिसका नाम हमने परिवर्तन कर दिया। छत्तीसगढ़ की सभी गौशालाओं का नाम गौधाम नाम से जाना जाएगा। गौशाला शब्द विलोपित हो गया है, कुछ दिन में सब बदल जाएंगे। गौशाला के स्थान पर गौधाम शब्द रहेगा। तो ऐसे अग्रसेन गौ धाम में हम लोग उपस्थित हैं। हमारे बीच में हम सबके चिर परिचित और सहज और सरल, बड़ा मृदुभाषी और हमारे तो बहुत पहले से राम विचार जी परिचित हैं, हमारे शुभचिंतकों में से हैं। ऐसे राम विचार जी जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में और स्वयं सभी मंत्रियों में वरिष्ठ मंत्री हैं, ऐसे मुख्य अतिथि हमारे बीच में विराजमान है। उनका गाय का विषय ऐसा है, आपको तो समय ही लगता है, फिर भी बहुत संक्षिप्त में करने का प्रयास करूँगा। गौ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। गौ रक्षति रक्षितः, गाय की रक्षा करेंगे तो गाय हमारी रक्षा करेगी। गाय सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है। सनातन संस्कृति ही विश्व को मानवता की शिक्षा दे सकता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की भावना पनपा सकती है कौन? जो गाय का दूध पीते हैं, गाय की सेवा करते हैं, ऐसे में ये भावना आएगी। और वो संस्कार, कौन सा संस्कार? रात्रिकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामाय माता, ऐसे संस्कार जो गाय का दूध पीता है वही दे पाएगा। और जो गाय का दूध नहीं पीता, गाय की सेवा नहीं करता, वो साहिल और मुस्कान जैसे बनेंगे, जो समाज का एक कलंक है। ऐसे गाय माता जो है हमारे लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो देने वाली है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है कहते हैं, अन्यथा नहीं है। हमारे मनीषियों ने जो चिंतन किया है उसमें गाय माता के शरीर से रोम रोम से ऑक्सीजन निकलता है 24 घंटा। ऑक्सीजन यानी हमारे प्राणवायु, जिसके बिना हम 1 मिनट ले दे के जीवित रह सकते हैं। आप सांस रोक के देखिए तो 36-37 सेकेंड से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। कोई साधना वाला 1 मिनट 1.5 मिनट और विशेष साधना वाले कुछ समय तक, बाकी ऑक्सीजन आवश्यक है। वो प्राणवायु 24 घंटा देती है। इसीलिए मनीषियों ने कहा हुआ कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है गाय माता में। गाय श्वास छोड़ती है, हम श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, गाय श्वास छोड़ती है तो ऑक्सीजन छोड़ती है, फिल्ट्रेट करके, विशुद्ध शुद्ध परिष्कृत करके। ऐसे गाय माता जो है हमारे लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली है। धर्म से तात्पर्य है हम यज्ञ संस्कृति के वाहक हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में सारी मनोकामनाएं, यहाँ तक कि हम जो कल्पना करते हैं कि देवता जो है यज्ञ से पुष्ट होते हैं, यज्ञ से पुष्ट होने के बाद वर्षा होती है, वर्षा से हमारे अन्न उत्पन्न होते हैं और वो सात्विक अन्न। ऐसे यज्ञ संस्कृति के वाहक गाय माता ही है। पंचगव्य के पान से हम शुद्ध होते हैं। अब ये अंधविश्वास नहीं है, वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है कि पंचगव्य में 5300 एंटीटॉक्सिन बैक्टीरिया रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाली बैक्टीरिया 5300 पंचगव्य में रहती है। इसलिए हमारी परंपरा में जोड़ दिया गया है जन्म से लेके जन्म से पहले 16 संस्कार में एक भी संस्कार नहीं है जो बिना पंचगव्य के, बिना गाय के पूर्ण होता हो। ये सब क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत मानव जीवन को उत्थान करने के लिए बहुत उपयोगी है। अर्थ, धर्म अर्थ में कृषि और ऋषि, कृषि संस्कृति जो है उसको गाय के बिना कल्पना करना बेईमानी है। जिस समय गो आधारित कृषि था उसमें भारत सोने की चिड़िया थी और भारत विश्वगुरु था। आज भी विश्वगुरु बनेगा ऐसा कहते हैं
और मैं चैलेंज करता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि बिना गाय के केंद्र बिंदु बनाए हुए यदि हम कोई भी योजना करेंगे तो भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा जब तक गाय को सर्वोपरि स्थान नहीं देंगे। कारण क्या है? जो गाय का दूध पीता है उसी में वो बुद्धि आती है। नहीं तो F-16 बीमार था ना पाकिस्तान में, उसको चलाने ले तो आए थे अमेरिका से खरीद के, उसको चलाना नहीं आया, इसलिए वो परास्त हो गए। ऐसा बुद्धि जो है भारतीय लोग दुनिया को संभाले हैं, वो गाय का DNA में हमारा है। गाय का दूध पिए हमारे पूर्वजों ने, उस DNA में वो संस्कार संत, इसलिए तीक्ष्ण बुद्धि है। दुनिया में सॉफ्टवेयर में सबसे पहले भारतीय सॉफ्टवेयर नंबर 1 में है। अमेरिका को संभाले हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, सारे जो देश हैं सभी जगह भारतीय जहाँ भी हैं शान से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। तो वो विश्व गुरु भारत कब बनेगा? जब गो आधारित संरचना बनेगी, गो आधारित व्यवस्था, समाज की व्यवस्था बनेगी। और ऐसे कृषि में हमारी धरती माता जो है बीमार हो गई है। गौ माता धरती माता कहते हैं। 1 वर्ग इंच धरती में जितना स्वस्थ धरती में जितना बैक्टीरिया है 64 लाख करोड़, उतना ही बैक्टीरिया 1 वर्ग इंच गोबर में है, इतना साफ में है। ऐसे गौ माता जिसका गव्य गव्य कहते हैं, जिसके गोबर गौमूत्र को हम सेवन कर सकते हैं, संसार में दूसरा कोई प्राणी नहीं है जिसका गोबर गौमूत्र का सेवन करें। ऐसे गौ माता जो है हमारी धरती माता बीमार हो गई है, जिससे उत्पन्न अन्न हमारे लिए विषाक्त हो गए हैं, धीमा जहर हो गया है। उस अन्न को ग्रहण करके हमारे परिवार में कैंसर, टीबी, अस्थमा, दमा, सारे प्रकार की जो बीमारी आ रही है उसका मूल कारण में अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई का प्रयोग है। उससे यदि मुक्ति पाना है तो गो आधारित खेती करना ही पड़ेगा। नहीं तो हमारे बजट का आधा बजट का, हमारे जीवन में जो बजट है उसका आधा हमारे स्वास्थ्य के इलाज में, बाद में धीरे धीरे हमारी आयु क्षीण हो जाएगी। तो और ऋषि, ऐसा कोई ऋषि नहीं है। कृषि और ऋषि, तो ऋषि ऐसा कोई नहीं है जो बिना गाय के मूल तत्व को, ब्रह्म तत्व को पहचाना हो। धर्म अर्थ काम जो है हम दुनिया में गौ का दूध पी करके अच्छा जीवन बिता सकते हैं। हमारी जो जन्म देने वाली माँ है 9 महीने तक दूध पिलाती है। यदि 10वां 11 महीने पियोगे दांत सड़ जाता है, कुछ बीमारियाँ शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा दूध नहीं पिला सकती, पीने के लिए हमारे लिए नुकसानदायक है। गौ माता का जन्म के दिन से मृत्यु तक का दूध पिलाएंगे, कहीं कोई नुकसान नहीं है। ऐसी गौ माता जो है वो हमारे लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली है। मोक्ष से तात्पर्य है मनुष्य को मानव बनाना, पूर्ण मनुष्य बनाना। भगवान जो है, कहा गया है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में नहीं है भगवान सबके अंदर विराजमान है। कण कण में भगवान विराजमान है। ईश्वरन सजीव अविनाशी चेतन बल सुख राशि। ऐसे भगवान को भी प्राप्त करना है तो गाय माता का शरण लेना ही पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं है। आत्म साक्षात्कार करना है तो गाय माता के पीठ में गाय को प्रसन्न करके 5 मिनट हाथ को फेरिए, आपके अंदर की सारी जो विकृतियां हैं, मन जो है, ऐसा कहा गया है कि जो चित्त वृत्ति निरोधायति योगा, तो वो जो है चित्त वृत्ति को निरोध यानी एकाग्रता पैदा करती है, उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। और मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा नहीं जाना, वो एक स्टेज है। एक निश्चित सीमा के बाद आखिरी में आपको यदि ब्रह्म को प्राप्त करना है तो अपने अंदर जाना पड़ेगा, आत्मावलोकन करना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा। वो गाय के सानिध्य में होगा, गाय के सानिध्य के बगैर हो ही नहीं सकता। ये शाश्वत सत्य है। जिन्होंने उसको कल्पना किया है वो बिना गाय के तो वो स्वर्ग तक पहुँचा है। हम कहते हैं स्वर्ग का क्या होता है, तो निवास करते हैं, ऐसा कहते हैं। और स्वर्ग से ऊपर की महत्ता हमने स्वीकार की है, वो है ब्रह्म, पूर्ण सत्य। और पूर्ण सत्य को प्राप्त करना है तो गाय के सानिध्य में जाना पड़ेगा। ऐसे गाय माता को अपने जीवन में स्थान दें। गाय माता जो है इतना जो बताया हूँ सारे चीज़ जो है ये देसी गाय में रहती है। जो यहाँ देसी गाय है
और देसी गाय कहने का मतलब जिसका कपूत होता है, स्कंद होता है, टिल्ला जिसको कहते हैं, गल कंबल होता है। और एच होल्स्टाइन जर्सी ये गाय नहीं है, गाय जैसे दिखने वाली एक प्राणी है। उसके दूध को नियमित 3 महीना लीजिए आप, 3 महीना तक नियमित सेवन करेंगे तो आपके अंदर कैंसर का लक्षण दिखाई शुरू हो जाएगा, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाएगा, टीबी के लक्षण दिखाई देने पड़ जाएंगे। नियमित दूध पान लीजिए जैसे जर्सी होल्स्टाइन का, अब उसको बताएंगे आप। और देसी गाय का दूध जो है नियमित आप पान करिए, आपके अंदर कैंसर के जो सेल है वो बनना बंद हो जाएगा, आपके अंदर हार्ट के ब्लॉकेज है खुलना शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें जो है देसी गाय में। कारण क्या है? देसी गाय के मेरुदंड में सूर्य केतु नाड़ी रहती है। वो सूर्य केतु नाड़ी ब्रह्मांडी शक्ति को ऑब्जर्व करती है। और वो जो है विदेशी गाय में एच होल्स्टाइन जर्सी में जिसका दूध ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेवन कर रहे हैं, उसके डीएनए में चेंज हो गया है। डीएनए मतलब गुणसूत्र के 67वें क्रमांक से लेकर 8 नंबर तक के उसमें परिवर्तन आ गया है, जिसका दुष्परिणाम है वो गाय जो है हम उसको छोड़ें। मैं जितना वर्णन किया हूँ वो देसी गाय में है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली हमारे ऐसे गाय को हम अपने घर में जीवन में स्थान दें। गाय माता जो है हमारे सर्व कामनाओं को पूर्ति करने वाली है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में सम्माननीय विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके हमारे सम्माननीय और वरिष्ठ मंत्री कृषि मंत्री बैठे हुए हैं। इन सब के नेतृत्व में हमने योजना बनाई है कि प्रत्येक छत्तीसगढ़ में प्रत्येक विकासखंड में 10-10 गोधाम हम बनाने वाले हैं। पहला सूत्र हम कह रहे हैं, पहला सूत्र है गाय कहीं ने बाहर इधर उधर भटके ना। गाय को लावारिस शब्द हमने कहना बंद कर दिया है। गाय निराश्रित है, घुमंतु है, लावारिस तो हम हैं जो इसको छोड़ रहे हैं, दोषी तो हम हैं। तो वो गाय माता जो है कहीं न कहीं आश्रय में रहे और किसान के आश्रय में किसान और गाय का संबंध पुनर्स्थापित कैसे इस बिंदु पर काम कर रहे हैं। और वो जो गाय है उसके सुरक्षा के लिए और उसके व्यवस्था के लिए प्रत्येक विकास में प्रथम चरण में 10-10 गोदाम खोले जाएंगे। 1460 गोदाम छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में बनने वाले हैं, प्रस्तावित है, अति शीघ्र हो जाएगा। और हमारे एक गोदाम में 200 गायें रहेंगी और उसको स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित किया जाएगा। उसकी गाइडलाइन बनी हुई है, वो सार्वजनिक रूप से जैसे ही स्वीकृति मिलेगी सम्माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और तत्काल हम सब लोगों के संज्ञान में आ जाएगा। और दूसरा बिंदु है गाय तो हम संरक्षित रख लिए और गाय को लाभदायी कैसे बनाएं। गाय किसान छोड़ रहे हैं क्योंकि लाभदायी नहीं है, दूध देते तक रखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो गोबर गौमूत्र प्रतिदिन गाय जो है 8 से 10 लीटर गौमूत्र देती है। 1 लीटर गौमूत्र को 100 रुपये से 150 लीटर में बेचते हैं। और गोबर जो है बहुत उपयोगी है। गोबर में गोमय वस्ते लक्ष्मी कहा गया है, गोबर में लक्ष्मी का वास है। 1 किलो गोबर का उस दिन मूल्यांकन कर रहे थे 10 लाख, 1 किलो गोबर 10 लाख का होता है। गोबर में कितना गुण है, अद्भुत है, चमत्कारिक गुण है। माताएं जो है, मैं बार बार बोलता हूँ, माताएं जो है ग्रहण के समय पेट में गोबर लगाती है। मैं कहा पेट में गोबर लगाने का क्या तात्पर्य है? तो कहे कि ये जो बच्चा है उसको ग्रहण खींच देगा, ग्रहण खींचेगा तो बच्चा जो है लूला लंगड़ा पैदा होगा। यानी उतनी सी गोबर में इतना क्षमता है, इतना क्षमता है कि मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ, इतना क्षमता है कि जो है गाय के गोबर के लगाने से ये प्रभाव है कि रेडिएशन प्रभाव नहीं पड़ता। आज पाकिस्तान में किराना इसमें रेडिएशन आ रहा है। 4 एकड़ का रिएक्टर का जब हुआ ब्रह्मोस दागा गया तो उसमें उसका बम जो छिपा कर रखा था उस पर विस्फोट हुआ, तो उसके रेडिएशन से वैसे ही खुदा न खास्ता विश्व तो छुड़ेगा, तब भी रेडिएशन के प्रभाव से गाय माता ही बचाएगी। ऐसे गाय माता को हम उस सारे गुणों को बताने के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन रखने वाले हैं। पहला बिंदु है गाय माता को कहीं न कहीं व्यवस्थित करें, दूसरा प्रशिक्षण और जैविक खेती, विषमुक्त खेती और प्राकृतिक खेती जो भी नाम दें उसके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। ऐसे ही एक व्यवस्थित विस्तृत कार्यक्रम जन जागरण के रूप में 100 गाँवों में 100 गौशालाओं में निकाला गया। और आप सब लोगों से पुनः मैं निवेदन करूँगा कि आप सब लोग गौ माता को माता कहते हैं, गौ माता की जय कहते हैं, तो अपने जीवन में स्थान दीजिए। माता का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। माता से अपेक्षा नहीं करते, फिर भी गाय माता जो अपने जीवन काल में 30 लाख तक लाभ देती है। एक गाय माता मरने के बाद भी यहाँ बता रहे थे कि यहाँ पर इस समाधि देने के लिए 1.5 एकड़ व्यक्ति दान किया है गौशाला के लिए। मैं तो कहता हूँ एक गाँव है विश्रामपुर,
मुंगेली के पास में, वहाँ गाय जब मरती है तो सब लोग जाके बैठे रहते हैं, कब है इसको हम झगड़ा करते हैं। एक गाय को एक खेत में गड़ाने के बाद उसको उस खेत में 10 साल तक खाद डालना नहीं पड़ता। ये समाधि घात का अद्भुत प्रभाव है, चमत्कारिक है। ऐसे गाय माता को सब अपने अपने घरों में, अपने जीवन में स्थान दें। गाय माता के पीठ में प्रसन्न करके हाथ फेरिए, आपकी सर्व सम्मान मनोकामना पूरी होगी। और इसीलिए कामधेनु गाया गया है। बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय।